पैसा उतना ही दें जितना अगर वो वापस ना करें तो आप बर्दाश्त कर जाएं। अगर कोई रिश्ता पैसों की वजह से बच रहा है और पैसों की वजह से खराब हो रहा है तो वो रिश्ता रिश्ता है ही नहीं, वो मतलब है उसमें से। अपनी गाड़ी कभी किसी को मांगने पे उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आपने किसी को भी उधार पैसा इस उम्मीद के साथ दिया है कि वो वापस देगा तो ये कन्फर्म है कि आपके रिश्ते खराब होने हैं। लोग लेने के टाइम में तो बड़े प्यारे बनते हैं साहब, लेकिन जब लौटाने की बारी होती है तो बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं। जिसने पैसे दिए हैं ना उसको अपने ही पैसे भीख की तरह मांगने पड़ते हैं और तब भी मिलते नहीं। अगर गलती से दोस्त ने रिश्तेदार ने पैसे वापस दे भी दिए तो उस पैसे को बोनस समझना और उसका भंडारा कर देना। दिए हुए पैसे वापस आ गए ना, ये मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है ये आज का। अन्यथा दोस्ती रिश्तेदारी और डाउनलाइन के साथ में रिलेशनशिप भी खत्म कर लोगे, बिजनेस भी खत्म कर लोगे और पैसे भी नहीं आएंगे। देखो होगा क्या, अपलाइन का रैंक हुआ, अपलाइन ने पैसे दिए, डाउनलाइन को अपने रैंक की चिंता है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि रैंक जितना पैसा तो अपलाइन से ले रखा है। अपलाइन इंतजार कर रहा है भगवान कब इसका रैंक होगा। बेचारा डेली उसका रैंक करवाने के लिए मेहनत कर रहा है, फॉलोअप कर रहा है। उसको पता है मेरे वापस आ जाएंगे, और जैसे ही वापस आते हैं चेक क्रेडिट होने से पहले तो सेट कर देता है। नहीं देता साहब, फिर अपलाइन पैसे मांगता है। 2-3 बार तो ठीक है गुरुजी करता हूँ गुरुजी, तीसरी चौथी बार में तो भाई साहब डाउनलाइन का सब्र का बांध टूट जाता है और एक दिन पूरे मूड में ऐसे बटन खोल के आता है, सर आज एक बात क्लियर कर लो, आपको मैं चाहिए कि पैसा चाहिए? मैं आपका डेली जो ये आपकी ये बदतमीजी है ना, डेली आप पैसे का मैसेज कर देते हो, इससे मैं परेशान हो चुका हूं। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, लेकिन आज डिसाइड करो, आप पैसा चाहिए ना आपको, आज ही काम छोड़ रहा हूं। अब अपलाइन सोच रहा है पैसा भी गया, लीडर भी गया, टीम भी गई, रिश्ता भी गया, फिर अपलाइन ही सरेंडर करेगा। मन ही मन मेरी गलती हो गई, प्लीज पैसे मत दे, तू काम कर ले। अपने ही पैसे के लिए अपलाइन को भिखारी बन के रखा। डाउनलाइन अगर मांगेगा और उस दिन मना कर दिया तो भी रिश्ता खराब होगा, लेकिन उतना खराब नहीं होगा जितना वापस मांगोगे तब होगा। खराब होना ही है। अगर कोई रिश्ता पैसों की वजह से बच रहा है और पैसों की वजह से खराब हो रहा है तो वो रिश्ता रिश्ता है ही नहीं, वो मतलब है उसमें सिर्फ। समझ रहे हो? उसके आगे वाली बात समझाता हूं। आप में से जिसके पास भी बाइक है, जिनके पास भी कार है, कभी भी दोस्ती में रिश्तेदारी में जानने वाले को मांगी हुई और उधार कार कभी नहीं देना है, चाहे भले ही वो नाराज हो जाए। याद रखिए इस बात को। अगर आपका बहुत खास है और आपकी कार आपसे उधार मांग रहा है, किराए की करवा दीजिए, पैसे खुद दे दीजिए, पर खुद की कार कभी नहीं देनी है। किराए के पैसे दे दो, आप खुद अपनी कार कभी नहीं देनी है अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्त को, अपने जानने वालों को। ध्यान रखो आप सारे लोग। मेरे दोस्त आपकी कार ले जाके, मुकेश जी और अरुण जी अच्छी तरह समझा, आप लोगों के पास डेली ऐसे केस आते होंगे, कार ले जाके कब क्या कारनामा कर देगा आप फंस जाओगे। वो तो नहीं फंसेगा, कार का मालिक फंस जाएगा और जीवन भर ये साबित करने में पूरे जीवन निकल जाएगा कि उस दिन वो कार आपके पास नहीं थी। और फिर भी साबित हो गया तो भी दोषी आप ही है। क्या पता किस मकसद से, किस पर्पज में कहां यूज कर रहा है, कहां एक्सीडेंट करके आ जाए, क्या गलत जगह इस्तेमाल कर ले। खास है ना, गाड़ी कर दो, किराया खुद दे दो। दूसरी चीज, अगर गलती से कहीं गाड़ी लग भी गई तो पहली बात तो जो गाड़ी मांग के ले जाएगा उसकी इतनी औकात नहीं है कि आपकी गाड़ी ठीक करवा के दे दे। अगर ठीक करवाने की हिम्मत होती तो आपकी गाड़ी नहीं मांगता हूं। और जब आप उससे बोलोगे ठीक करा के दे दे तो भी आपका रिश्ता खराब होना है। लेकिन किराए की लेके गया, आपको लायबिलिटी है सिर्फ किराया देने की, कहीं लग गई तो वो गाड़ी वाला खुद जाने। समझ गए? अपनी गाड़ी कभी किसी को मांगने पे उधार नहीं देनी चाहिए। अगर रिश्ता खास है तो किराए की कर दीजिए, किराया खुद दे दीजिए, लेकिन गलती से भी बाइक और कार कभी भी नहीं। आपने देश में कई केस नहीं सुने? कई बाइक ऐसी जगह इस्तेमाल हो गई जहां पे बम विस्फोट हुए और नंबर प्लेट से उसके ओनर को सर्च किया गया और ओनर को बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम और बिना मतलब उस नंबर प्लेट की वजह से ओनर 10 साल जेल में रह के आया। ऐसे केस कई आपने पढ़े होंगे, कितना ही खास क्यों ना हो। गाड़ी और बाइक कभी किसी को नहीं देनी है। साथ चले जाओ, किराए की कर दो, डाउनलाइन को भी नहीं देनी है।